वेल जी, दिस इज़ इट फॉर नाउ। मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें। मैंने आपको अपने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं अपने एक्सरसाइज और सारे प्लान को आपको बताऊंगा। मैं उसको सारे को डॉक्यूमेंट कर लिया है, लेकिन मेरी रूटीन और क्योंकि एक्सरसाइज भी स्टार्ट की है उसके साथ, इट्स गेटिंग रियली रियली डिफ़िकल्ट। तो जो एक्सरसाइज प्लान है वो मैं इसके बाद संडे को पोस्ट करूँगा। ये बीच में बहुत ज़रूरी हो गया था। ज़रूरी इसलिए हो गया था कि एक तो मील्स की रूटीन चेंज हुई है, वो मैंने आपको बतानी है। और दूसरा ये है कि आज इंतहाई बिज़ी होने की वजह से, देखिए 10 आवर्स वर्क रूटीन, 7 घंटे सोना है। तो क्योंकि एक्सरसाइज अब कर रहा हूँ तो बिल्कुल सोने का वो नहीं कर सकता। तो 17 घंटे ये वर्क रूटीन, 10 आवर्स इसलिए कि 8 घंटे की है, लेकिन बच्चे को छोड़ना, स्कूल लेना, साथ खुद अपने काम पे जाना और आना, दिस मेक्स टेक्स मी 10 घंटे कम अज़ कम। ज़्यादा भी लग जाते हैं, ट्रैफिक का आपको पता है लाहौर के। और उसके बाद जो है वो 7 घंटे जो है वो सोना भी है। और उसके अलावा कुक भी करना है, शॉपिंग भी करनी है कुकिंग के लिए, क्योंकि मैं फ्रेश वेजिटेबल्स हर रोज़ लेके आता हूँ जब भी मैं अपना फास्ट ख़त्म करता हूँ एक्चुअली। और उसके बाद जो है वो घर का भी कोई बंदे को चीज़ें लानी होती हैं, कभी कोई ग्रोसरी करनी है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। फिर जो है वो वर्कआउट करना है, फिर कुक करना है, फिर शूट करना है, फिर एडिट करना है। तो ये सारा काम पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा मुझसे, इसलिए आज मैं खाने के हाथों बैठा हूँ। आई एम फास्टेड एंड आई डोंट हैव एनीथिंग टू ईट। तो मैंने सोचा कि मैं अब कुछ करना तो मुझे पड़ना ही है, और हर चीज़ मैंने आपके सामने लानी है इन ट्रूथफुल मैनर्स। तो मैं क्या करूँ? पेट का सिचुएशन आपने देख लिया है, इट्स गोइंग। तो अभी आप देखेंगे विद इन डेज कि हो क्या रहा है। तो अब सीन ये हो गया कि यहाँ पे मसला ये हो गया कि मैं घर में कुक नहीं कर सकता। तो मैं अपने लिए, ये अभी आते हुए मैं वर्कआउट करके आया हूँ। आई ब्रॉट माई सेल्फ लेटेस, और रैप हुई भी है, और ये है जी क्यूकम्बर, ये मैं लेके आया हूँ। और अभी मैं इनको काटूंगा। उसके बाद मैं एक ब्रोस्ट वाली जगह पे जाऊंगा, वहाँ से मैं हाफ ब्रोस्ट खरीदूंगी ना, हाफ अ चिकन। तो वो मैं ख़रीदूँगा और उसको मैं खा लूँगा। उसके ऊपर क्रम्स श्रम्स लगे होंगे, कुछ कार्ब्स भी होंगे, मुझे एनर्जी भी मिल जाएगी। ऑयल बैड होगा, रिकमेंडेड ऑयल नहीं है, लेकिन कभी कभी ये हालात पैदा हो जाते हैं, जो मेरे साथ आज हो गए हैं। मैंने आपको ऑनेस्टली बताया है, मेरे आवर्स ही नहीं मैच कर रहे हैं। अभी मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा, मेरा तो हो सकता है सुबह 4 बजे तक मैं जाग रहा हूँ। उसके बाद जॉब से आऊँगा तो फिर सोऊंगा मैं, क्योंकि मैंने वर्कआउट करना है कल शाम को। मैंने आपको इसको ख़त्म भी करके दिखाना है। इट्स ऑलरेडी गोइंग, साइड्स तो तकरीबन मेल्ट हो गई हुई हैं। दिस सेंटर पार्ट कुछ मेरा स्किन है, क्योंकि वो मेरे पुराने मोटापे का भी है, लेकिन इट्स गोइंग। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जाता कैसे है। और वेट, क्योंकि मैंने आपको दिखाया था, वेट का सीन ही नहीं है। वेट इज़ नथिंग। वेट तो ज़्यादा होना अच्छी बात है, आपका मसल का वेट होना चाहिए। तो वेट मेरा बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया है, और अब मुझे खाना ज़रूरी भी है, प्रोटीन लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लेनी है, क्योंकि मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रिकवर भी करना है। तो आई विल बी गोइंग विद दिस, ये ग्रीन्स के साथ लॉट्स ऑफ ग्रीन्स होंगी, और उसके साथ मैं हाफ ऑफ रोस्ट खाऊंगा। उसको भी, इसको बात करते करते शायद आपको फुटेज मिल जाएगी, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट कर लूँगा। भूख इतनी लगी हुई है कि मैं उसको आराम से बैठे खाऊंगा, उस वक्त कैमरा और वो सारा कुछ लगाऊंगा नहीं। एक जनरल सा यूं करके ले लूँगा शॉट, जो आपको पता चल जाएगा खा क्या रहा है। तो एक तो फास्ट जो है वो अब डेली कर दिया मैंने। पहले मैंने किया था 48 आवर्स, विच वेंट टू 53। एक हमेशा वो कंफ्यूज कर देता है मुझे। तो वो 48 आवर्स स्टैंडर्ड यही है कि 48 आवर्स, फिर 24 आवर्स, फिर 48 आवर्स, फिर 24 आवर्स। जो मैंने किया है, मतलब जो मेरा प्लान था वो थोड़ा लंबा हो गया। उसके बाद क्या है कि अब मैं डेली फास्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अब मैं कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न कर रहा हूँ। वर्कआउट, जो जो टाइप के वर्कआउट है, जो जो उसकी ना एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। वो मैं आपको ऐसे ही दिखा दूँ कि जी ये किया, और आप कहें जी ये तो हमसे होगा नहीं, या ये होगा तो ये तो बहुत कम है, या कुछ भी है, वो आपको नहीं समझ आता। उसके साथ मुझे बात करनी पड़ेगी, बताना पड़ेगा, ताकि एमी मैं किसी को मिसगाइड ना कर दूँ। तो वर्कआउट रूटीन बाद में। अब मैं जा रहा हूँ जी, इसको इतना ही रखते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताना था, चीट मारा है बीच में, एक दिन और खाना नहीं था, उस दिन का मील भी, वो भी मैं नेक्स्ट वर्कआउट रूटीन के साथ या किसी और चीज़ के साथ मैं करूँगा। कि वो क्या किया, वो मैंने घर में ही बनाया, बट इट वॉज नॉट दैट स्टैंडर्ड मील जो मैंने आपको 1 किलो मील बताया। लेकिन बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि वर्कआउट भी करना है, सोना भी है, जॉब भी करनी है। लेकिन होता है सब कुछ। अगर मैंने व्लॉग्स ना बनाने होते तो मेरे पास एम्पल टाइम था हर चीज़ करने का। तो कहने का मकसद ये, और मैं हेल्प नहीं ले रहा किसी से, सिंगल हैंडेड इसलिए करके आपको दिखा रहा हूँ। मेरा बच्चा शूट करता है कभी कभी, सिंगल हैंडेड इसलिए, अभी वो सो गया भाई, स्लीपिंग।
इट्स टू लेट एट नाइट, 11 बज रहे हैं। सिंगल हैंडेड मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं ये प्रूव करूँ कि इसके लिए आपको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। यू टेक योर ओन चार्ज एंड यू रॉक। लुक एट दिस, आई एम ऑलमोस्ट देयर। और ये मेरे मैन बूब्स दे आर गोइंग इन। पहले इतनी शर्म आ रही थी, मेरा ख्याल था कि मैं पूरी शर्ट आपको उतार के दिखाता हूँ, लेकिन वो इतनी शर्म आ रही थी मुझे। बाजू अब मेरे सिर्फ पेट से नहीं किया, फैट जो वेट है वो तो मेरा वैसे ही चला गया 10 पाउंड ऑलरेडी, लेकिन वो मैंने क्योंकि आपसे वेट का कमिट नहीं किया, मैंने पेट का कमिट किया है। तो पेट में आपको दिखाऊंगा, ये बाजू मेरे लीन हो गए हैं, इतने थब्बे बने हुए थे, और वो शर्म आती है दिखाते हुए आपको जब आप इतने लीड रह चुके हो। एनीवेज आई एम गोइंग, दिस इज इट फॉर नाउ। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक्सरसाइज रूटीन मिलेगी विच इज लाइकली टू बी पोस्टेड ऑन मंडे नाउ, क्योंकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और खाने का लाले पड़े हुए हैं। आज खा लिया है, फिर कल नहीं खाऊंगा। तो लेकिन ये आपने देखना है कि उस मील के अंदर भी मैं ये ध्यान रखूंगा कि प्रोटीन अच्छी है, ग्रीन ज़रूर है, कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, कोई इस तरह के इश्यूज़ नहीं आए, और बैड फैट आता है उसके साथ जो जिस तेल में वो फ्राई हुआ होगा या जो भी है, लेकिन चस्का भी लगेगा। थोड़े बहुत कार्ब्स भी होंगे जो मुझे एनर्जी देंगे। कार्ब्स मैंने ऐड इन अब करना शुरू कर दिए ऐसे माइन्यूट से, ठीक है, क्योंकि अब मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। तो विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। ऐसे इनफॉर्मल होंगे। नेक्स्ट व्लॉग मैं कोशिश करूंगा थोड़ा फॉर्मल बनाऊं, उसमें एक्सरसाइज रूटीन्स हैं, सारा बैकग्राउंड पे मैं आपको बोल के बता के और कुछ एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर नाउ।